चिकन टिक्का एकदम माउथ वाटरिंग, बहुत ही लाजवाब है, साथ साथ बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है इसकी। ये है चिकन हरियाली टिक्का, जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ शेयर। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, कुछ इस तरीके से बटन को प्रेस करके, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिल सके अपलोड करते ही। तो शुरू करते हैं। तो क्योंकि हम चिकन हरियाली टिक्का बना रहे हैं तो इसके लिए सारी हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि धनिया, पुदीना, करी पत्ता और हरी मिर्चें। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप धनिया और पुदीना। टाइटली पैक 1.5 कप धनिया पुदीना ले लें आप, और उसको इक्वल क्वांटिटी में लें, जितना आप धनिया लें उतना ही पुदीना लें। उसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 8 करी पत्ता। करी लीव्स डालने से बहुत ही अच्छे खुशबू और फ्लेवर आता है इसमें। और साथ साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्चों का। तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप चाहें तो घटा भी सकते हैं अगर आपको कम तीखा पसंद है, और बढ़ा भी सकते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा तीखापन चाहते हैं आप तो बस अब हम इसको मिक्सी में चला लेंगे। तो मिक्सी में इसको चलाने से पहले आप अच्छे से इसको धो लें और उसके बाद इसको पीस लें अच्छे से। और पानी अगर डालना पड़े तो सिर्फ 1 चम्मच या ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच, इससे ज़्यादा पानी आप इसमें ना डालें। बस ढक्कन लगाकर अब इसको मैं चला लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है और बढ़िया अच्छा हरा कलर इसमें आ गया है, जिससे हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। लेकिन उससे पहले चिकन को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ब्रेस्ट ली है, जिसको मैं आप काट कर तैयार कर लूँगी, क्योंकि चिकन टिक्का के लिए हमें चाहिए होते हैं चिकन के बोनलेस क्यूब्स, जो बहुत ही आसानी से स्क्यूअर्स पे अरेंज भी हो जाते हैं और साथ साथ ईजी टू ईट होते हैं, कन्वीनियंट टू सर्व होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये चिकन टिक्का। तो क्यूब्स में कट कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए आप। और ये बढ़िया चिकन टिक्का के क्यूब्स मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं, जिसको मैरिनेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको काट कर तैयार कर लेते हैं सारी चिकन ब्रेस्ट को। और चिकन ब्रेस्ट जैसे ही तैयार कर लिया मैंने, उसके बाद उसके अंदर डाल दिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक डाल देते हैं, साथ साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून अच्छा फुल फैट मतलब कि क्रीमी दही का इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो ये हरा पेस्ट हमने बनाकर तैयार करा है, इसको भी डाल देते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि पानी कम डालना है आपको अपने पेस्ट में, उसका रीज़न यही है कि अगर आप पानी ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ही पतला हो जाएगा आपका मैरिनेट, और चिकन पे अच्छे से फिर कोट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बिल्कुल कम पानी डालकर इसको पीसना है आपको। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, साथ साथ थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। और बस अब सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे ताकि चिकन पे इवनली कोट हो जाए ये सब चीज़ें। और उसके बाद बस अब हमारा मैरिनेट बिल्कुल तैयार है। इसको क्लिंग रैक से कवर करेंगे और कम से कम 1 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 घंटा 3 घंटा भी रख सकते हैं आराम से। तो लेकिन कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करें आप। और उसके बाद इसको रख देंगे हम फ्रिज में। मिनिमम मैंने बताया आपको 1 घंटा इसको रखना है, और ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटा 3 घंटे के लिए भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया 1 घंटे के लिए, और आधा घंटा पहले मैंने ये स्क्यूअर्स जो थे पानी में भिगो के रख दिए थे। और साथ साथ ये थोड़े से अनियन बल्ब्स काट के मैंने तैयार कर लिए हैं, जो बहुत ही बढ़िया लगते हैं टिक्का के साथ, अनियन बल्ब्स। और ये अब मैं अरेंज कर रही हूँ स्क्यूअर्स पे। तो जो प्याज है उसको भी आप जो चिकन मैरिनेट है उसके अंदर डाल दें, जो अनियन बल्ब्स हैं, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें ताकि प्याज पे भी अच्छी तरीके से कोट हो जाए ये मसाला, ये मैरिनेट। और उसके बाद एक एक स्क्यूअर लेते जाएं आप, और चिकन को और प्याज को लाइन अप करते जाएं स्क्यूअर्स पे। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि स्क्यूअर्स को भिगो के क्यों रखना पड़ता है आधा घंटा पहले पानी में। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वुडन स्क्यूअर्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं। जैसा कि वुड का इस्तेमाल है तो वुड बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है। तो अगर आप इसको बिल्कुल भी भिगो के नहीं रखेंगे तो ये सिंपल एक वुड है जिस पे आप अरेंज कर रहे हैं चिकन, और जब आप इसको आग पे सेकेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आग पकड़ ले। तो जब आप इसको भिगो के रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से सोक कर लेती है वुड पानी, जिससे कि बहुत कम चांसेस हो जाते हैं बिल्कुल ये आग नहीं पकड़ती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप स्क्यूअर्स को ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा पौन घंटे के लिए तो आप ज़रूर से सोक करें स्क्यूअर्स चिकन टिक्का बनाने से पहले। और अगर आपके पास मेटल स्क्यूअर्स हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील के जो स्क्यूअर्स मार्केट में मिलते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है, रीयूजेबल भी रहते हैं वो, और साथ साथ बहुत ही ईजी रहता है उन पर चिकन टिक्का को सेकना। यानी कि टिक्का को जब हम आग पे डायरेक्ट डालते हैं तो वुडन से ज़्यादा बेहतर रहते हैं स्टेनलेस स्टील के स्क्यूअर्स। तो इस तरीके से मैंने सारे लाइन अप कर लिए हैं स्क्यूअर्स, आप देख सकते हैं टिक्का सब लाइन अप कर लिया है। 4 स्क्यूअर्स मैंने तैयार करे, और अब हम इसको तवे पे बनाएंगे। तो तवा मैंने गरम कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, और इस पर डाल देते हैं आप ऑयल।
और अब एक एक करके हम इस पे रखेंगे चिकन टिक्का के स्क्यूअर्स। तो अब हम इनको सिकने देंगे। फ्लेम मैंने अभी रखी हुई है मीडियम, और इसको एक साइड पे अच्छे से पहले पकने देंगे और उसके बाद ही हम इसकी साइड पलटेंगे। जो बचा हुआ मैरिनेट है उससे आप जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा कम मैरिनेट लगा हुआ है तो आप इसको कोट कर सकते हैं और सारा मैरिनेट यूज़ में ला सकते हैं। तो अच्छे से मैंने मैरिनेट से कवर कर दिया है इसको, और इसको एक साइड पे अब मैं सिकने दूंगी, और जब तक एक साइड थोड़ी अच्छी से सिक नहीं जाएगी तब तक मैं इसको टर्न नहीं करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको हल्के हल्के टर्न करना शुरू करूंगी ताकि सारी साइड से इवनली इसको मैं सेक पाऊं। और जब आपको ज़रूरत लगे तो आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से डाल सकते हैं जिससे कि अच्छी तरह ये ऑयल में सिक सके। तो अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप ज़्यादा स्क्यूअर्स एक टाइम में सेक सकें। मैंने छोटे का इस्तेमाल करा है, इसलिए मैंने 2 स्क्यूअर्स अभी रख लिए हैं, 2 हटा दिए ताकि अच्छी तरीके से इवनली कुक कर सकूं मैं इसको। और ढक्कन ढक के बिल्कुल फ्लेम लो कर दिया है मैंने 3-4 मिनट के लिए, ताकि अंदर तक पक सकें ये। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक्कन ढक के इसको थोड़ा सा पका लिया है मैंने 3-4 मिनट तक, और उसके बाद अब इसको चारों तरफ से उलट पलट करके मैं इसको सेकती जाऊँगी। आप इस तरीके से टोंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो चिमटा होता है घर में, या तो वो या टोंग्स जो अवेलेबल होते हैं उसका, और उससे भी इसको टर्न कर सकते हैं। तो आप देखिए अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ टोंग से, तो ये अच्छी तरीके से बिल्कुल गोल्डन होने लग गया है, चिकन भी बढ़िया पक गया है। थोड़ा सा मैं इसको और सेकूंगी उलट पलट करके। तो वैसे तो टिक्का अगर आप स्क्यूअर्स पे ना लगा के डायरेक्टली तेल डालकर अलग अलग क्यूब्स इस तरीके से भी सेक लेंगे तो बिल्कुल बढ़िया टिक्का आपके घर में बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन स्क्यूअर्स का इस्तेमाल करने से थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल इफेक्ट भी आता है, और थोड़ा प्लेटिंग के टाइम पे बहुत बढ़िया लगते हैं स्क्यूअर्स लगे हुए। तो अब क्योंकि हमने स्क्यूअर्स पे इसको सेका है तो हम इसको फाइनल थोड़ा सा बाहर जैसा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इफेक्ट देने के लिए हम इसको डायरेक्टली फ्लेम पे सेकेंगे, जिससे कि बढ़िया से ब्राउनिश डार्क ब्राउन से स्पॉट्स इस पर आ जाते हैं जो टिक्का को एकदम कंप्लीट कर देते हैं। तो डायरेक्टली फ्लेम पे आप इसको टर्न करते जाएं और सेकते जाएं। जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि मैरिनेट कच्चा रह गया या थोड़ा सा नहीं पक पाया है, वहाँ से आप इसको घुमा घुमा के चारों तरफ से अच्छी तरीके से सेकते जाएं। इस टाइम पे आप चाहें तो थोड़ा सा बटर भी इस पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सिक जाता है इस तरीके से चिकन टिक्का घर पर ही गैस फ्लेम पे। अब बात आती है कि अगर आप बाहर चिकन टिक्का बना रहे हैं तो क्या इस्तेमाल करें। तो आप इस तरीके के बारबेक्यू ग्रिल रैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन टिक्का के स्क्यूअर्स आप इस पर लाइन अप कर सकते हैं। इसमें आसानी से चिकन टिक्का 4-5 जितने भी आप चाहें स्क्यूअर्स लगाएं, और नीचे जो हमारा कोल जलता रहता है उसके ऊपर चिकन टिक्का को प्लेस करें और फिर इसको सेकते रहें। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप इसको घर में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे काफ़ी अमाउंट में धुआं आता है, तो जो घर में इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। आप बाहर हो तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करें, बहुत आसान भी रहता है और बहुत ईजिली चिकन टिक्का इस पर भुन कर तैयार हो जाता है। तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है चिकन टिक्का। मैंने इसको एक बड़े तवे पर रख लिया है क्योंकि मैं इसमें इंड्यूस करने वाली हूँ अब स्मोक फ्लेवर, यानी कि कोयले का धुआं इसको हम देने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले इसको ब्रश ऑफ कर रही हूँ थोड़े से बटर से, क्योंकि कोयले का धुआं देने के लिए बाद मैं इसको इसी तरीके से रख लूँगी। जैसे ही आप इसको सर्व करना चाहें बस हल्का सा इसको तवे पे या गैस पे फ्लेम पे डायरेक्टली सेकें, तो बहुत ही अच्छे सा ग्लॉसी अपीयरेंस भी आ जाएगी, क्योंकि आपने इस पर ऑलरेडी बटर लगा रखा है, और गर्मा गर्म आप इंजॉय भी कर पाएंगे टिक्का को। तो इस तरीके से कोयला एक जलाकर मैंने रख दिया है कटोरी में। आप फॉइल में भी रख सकते हैं ताकि कोयले का जो ऐश है वो सारा फॉइल में या कटोरी में ही गिरे। हल्का सा इस पर ऑयल डालें और ढक्कन ढक के इसको 4-5 मिनट तक इसी तरीके से, या जब तक इसका धुआं रहता है आप इसको इसी तरीके से ढका छोड़ दें, जिससे कि बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर इंड्यूस हो जाएगा आपके टिक्का में, बिल्कुल बाहर जैसा बना देगा आपके टिक्कों को। तो टिक्के बने हुए मेरे 1 घंटा हो चुका था, लेकिन मुझे टिक्कों को सर्व करना था थोड़ी देर में, तो मैंने इसलिए इस पर बटर लगा के रख दिया था और स्मोक भी इंड्यूस कर दिया था फ्लेवर। और अब जब मुझे उसे सर्व करना है तो बस इस तरीके से एक एक स्क्यूअर उठाया मैंने और डायरेक्टली इसको फ्लेम पर अच्छे से सेक लिया, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सी आप देख सकते हैं चमक भी आ गई है, क्योंकि बटर हमने इस पर लगाया है तो एकदम ग्लॉसी हो गए हैं हमारे टिक्का। साथ साथ गर्मा गर्म टिक्का आप सर्व कर सकते हैं खाने वाले की प्लेट में। बस सर्व करते टाइम ऊपर से डालें थोड़ा सा चाट मसाला, इस तरीके से थोड़ी सी कटी हुई प्याज और चटनियों के साथ सर्व करें, और ऊपर से निचोड़ दें इसमें बढ़िया नींबू, और तैयार हो चुका है ये बहुत ही
मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट, बल्कि रेस्टोरेंट से भी बेहतर बोलूँगी मैं इसको, घर पे बना हुआ चिकन हरियाली टिक्का। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय, हैव अ लवली टाइम, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।